सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हिंदी में कल हमने आपका पाठ 10 शुरू किया था, जिसका नाम था लोकगीत। तो विद्यार्थियों, आज हम यही पाठ आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि लोकगीत जो है वो कौन रचता है, कहाँ पर गाए जाते हैं और किनके द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, आज हम इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार होते हैं। इनका एक प्रकार तोबड़ा ही और जसवी और संजीव है। अब यहाँ पर आज हम लोकगीतों के प्रकार पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो लोकगीत है ये अलग अलग तरह के होते हैं। एक प्रकार क्या है, उसको हम तोबड़ा कहते हैं, जो बहुत ही ओजस्वी और संजीव है। ओजस्वी क्या होता है, जो औज से भरा हो, प्रभाव हो जिसका। और जो संजीव है, जो हमेशा जगता रहे, मतलब हमेशा उसमें ऐसे लगे कि जान है, लोगों में जान आ जाए जिसको सुन के। ये है इस देश के आदिवासियों का संगीत है। ये किसका संगीत था? आदिवासियों का। आदिवासी लोग जो है वो ज़्यादा गाते हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड और मुंडा, भीलस्थाल आदि फैले हुए हैं। अब ये जो नीचे के प्रदेश हैं हमारे, मध्य प्रदेश हो गया, ढक्कन हो गया, ढक्कन सुना होगा है ना। उसके बाद छोटा नागपुर हो गया। यहाँ पर गोंडखांड और औरम मुंडा, भीलस्थल आदि जो है वो फैले हुए हैं। ये क्या हैं? आदिवासियों की प्रजातियां हैं और जिनमें आज भी जीवन नियमों में नहीं बन सकना और निदर्द लहराता। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते थे। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। अब क्या होता था कि ये जो लोग होते थे, ये अपने गीत और नाच जो है एक दूसरे के साथ टोलियां बना बना कर गाते थे, अकेले नहीं गाते थे। ये अपना एक ग्रुप बना लेते थे और फिर नाचते और गाते थे। कभी ऐसा होता कि 20-20 लोग और या 30-30 लोग जो है वो इकट्ठे ही अपना ग्रुप बनाकर नाचते, और आदमी और औरत जो है वो एक साथ ही नाचते थे। कई बार ऐसा होता था कि जो पुरुष हैं वो अलग से गाते थे, और कई बार ऐसा होता था औरतें अलग गाती थी, और कई बार ऐसा होता था दोनों इकट्ठे गाते थे और एक दूसरे के जवाब में गाना गाते थे। और वो इतनी अच्छी तरह गाते थे कि उनका जो गीत है, उनके जो सुर हैं, वो सभी दिशाओं में गूंज उठते थे। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने विभिन्न रूप हैं। रूप होते हुए भी अश- अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। अब देखो, क्या होता था कि ये जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी लोग जो हैं वो पहाड़ी गीत गाते थे। वो अपने अपने गीत गाते थे जो उनको अच्छे लगते थे। वो मतलब उनको दूसरे शास्त्रीय संगीत से अलग जो है वो रूप देते थे। और इसी के कारण उनमें क्या होती थी, अपनी एक अलग भूमि जो है, अपनी एक अलग जगह जो है, पहचान जो है वो बनी रहती थी। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। अब आप देखिए, गढ़वाल में कौन सा गीत गाते हैं। जैसे भाषा जो है वो गढ़वाली बोली जाती है, तो गीत कौन से गाते हैं? पहाड़ी। अब जो यहाँ पर किन्नौर, कांगड़ा, ये भी कौन से प्रदेश हैं? पहाड़ी प्रदेश हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने अपने अलग तरीके से गाने जो हैं वो गाते हैं, और इसीलिए उनका अलग से नाम पड़ गया क्या? पहाड़ी गाने। पहाड़ी गीत जो हैं वो गाया करते थे। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं। अब आप देखो, वास्तविक हो गया कि अगर पूरी तरह से आप देखें, जो लोकगीत हैं वो कहाँ गाए जाते हैं? देश के गाँव में। कि गाँव में जो लोग हैं वो कौन से, वो आप देखोगे कि मॉडर्न गाने जो हैं वो फिल्मी गाने जो हैं वो नहीं गाते हैं। वो अपने रचाए हुए गाने जो हैं वो गाते हैं, और उनको ही लोकगीत कहते हैं। तो ज़्यादातर लोकगीत कौन गाता है? गांव और देहातों के लोग गाते हैं। इनका संबंध किससे होता है? देहात की जनता से होता है। देहात क्या हो गया? गांव। गांव की जनता से, गांव के लोगों से इन लोकगीतों का संबंध होता है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी,
बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बच्चों, इनको रेखांकित भी कीजिए। इनमें जैसे क्या है, चेता, कंजरी, जैसे चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि, ये क्या है, मिर्ज़ापुर और बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में गाने वाले गीत हैं। बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। उसके बाद है पंजाब में माहियाँ आदि इसी प्रकार के हैं। अब पंजाब में हीर रांझा, सोनी माहीवाल संबंधी गीत पंजाबी में और डोल मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब पंजाब में पंजाबी गीत गाए जाते हैं, जैसे माहियाँ, गिद्दा डाला जाता है, हीर रांझे के गीत गाए जाते हैं, सोनी माहीवाल के गीत गाए जाते हैं और राजस्थान में ढोल मारू आदि बजाकर गीत गाए जाते हैं। और ये ऐसे गीत हैं जो वहाँ के लोग जो हैं लोकगीत बड़े ही चाव से और बड़े ही प्यार से अच्छी तरह झूम झूम कर गाते हैं, जिनको गाने में उनको बहुत ही मज़ा आता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है जितना आज हमने पढ़ा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।